Good morning, good afternoon, students. I am Shivan sir, your political science teacher, and our management has decided that we will study by online because you know very well that COVID-19 is on its climax. So I hope you will be safe and secure at your home and you will be regularly studied properly. So students, you know very well that some chapters of your books are deleted that I have sent to your WhatsApp group, and it's my request to all of you that which topic we told you by online sources, you will have to make proper notes in your notebook also, because we have decided that when we will teach you one or two chapters, after I will check your copy also, I will provide you some materials in PDF also. Some chapters we have discussed in April and May session, but I think you won't be that time completely feel satisfactory. So I decided that I am again going to teach you your some topics through revision. Your first topic is your two books. First book is Contemporary World Politics. In this book, chapter number 1, the Cold War era. Today we will discuss about the Cold War era. You know very well that in the world politics, after Second World War, 1939 to 1945, 1939 to 1945, there were two powerful powers in the world politics, USSR and the other is USA. Two powerful powers in the world politics after Second World War, USSR, Russia, and USA, you know, United States of America. दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1939-1945 के बीच जो युद्ध हुआ, उसके बाद विश्व में दो शक्तियां सामने आई। एक आपका रसिया, जिसको उस समय यूएसएसआर कहा जाता था, और दूसरा जो आपका था वो आपका था यूएसए अमेरिका। आपको पता है पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, और दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। और पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार ने चेंज कर दिया था। यू नो वेरी वेल द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज लीग ऑफ नेशंस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड 1920, एंड द रिजल्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार वाज यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, and you know very well that United Nations Organization was established 24th October 1945. Till now it has been working continuously. After Second World War, the world gathered between two powers, Russia and America. Second World War के बाद पूरा विश्व लगभग दो भागों में बढ़ गया था। एक रशिया का ग्रुप था, एक अमेरिका का ग्रुप था, एक तीसरा भी ग्रुप था जिसको हम कहते हैं नॉन एलाइटेड पावर्स। वो ग्रुप था, उसको कहते थे गुट निरपेक्ष ग्रुप या गुट निरपेक्षता आंदोलन। उसमें हमारा देश था, भारत, और हमारे कुछ पड़ोसी देश थे, चाइना और भी कुछ देश थे जो उस गुट निरपेक्ष में शामिल हुए थे। तो जो कोल्ड वार था, वार तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि वार क्या होता है। जब दो देशों के बीच में युद्ध हो या
दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध हो, कई देश मिलकर के जब आपस में युद्ध लड़ रहे हो किसी दूसरे देश के ग्रुप से, तो वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। और कोल्ड वर्ल्ड वॉर हमारे लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। कोल्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध, कुछ लोग कहेंगे कि शीत युद्ध का मतलब ठंडी में लड़ा जाने वाला युद्ध, या दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है उसमें लड़ा जाने वाला युद्ध होगा, तो ऐसा नहीं है। जो कोल्ड वॉर है यह युद्ध तो बम, एटम बम, बारूद, गोलीबारी से नहीं, बल्कि ये वाक युद्ध था। वाक युद्ध का मतलब युद्ध न हो और मानसिक युद्ध आप उसको कह सकते हैं। उस समय अमेरिका अपने आप को बहुत पावरफुल कंट्री समझने लगा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। आप जानते हैं कि 1945 अगस्त में अमेरिका ने 2 एटम बम जापान में गिराए थे, क्योंकि जापान, जर्मनी और इटली ये जो है अपोजिट देश थे, और जो मित्र देश थे आपके वो थे आपके रसिया थे, अमेरिका थे और आपका ब्रिटेन था, ये सब आपके फ्रांस थे, ये सब आपके मित्र देश थे, ये साथ लड़ रहे थे। तो अगेंस्ट में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश थे, और एक साइड में ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देश थे। तो जब वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो जिन राष्ट्रों की विजय होती है उनमें से अमेरिका और रूस भी शामिल थे, और अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में नुकसान न के बराबर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक का जो इतिहास रहा है, या उसके पहले तक का जो इतिहास रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का, उसमें विश्व में जो महाशक्तियाँ थी वो आपकी ब्रिटेन थी, जर्मनी थी, फ्रांस जैसी शक्तियाँ थी। अमेरिका तो एक इमर्जिंग राष्ट्र था, नेशन था। आप जानते हैं कि अमेरिका, हमने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया, अमेरिका कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं था स्टार्टिंग में। ब्रिटेन के ही बिजनेसमैन 13 बस्तियां आकर के बसाए, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, इस तरह से 13 बस्तियां बसाए, अपना व्यापार करने लगे। और जब अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज इन लोगों से कर की मांग ज़्यादा करने लगे और इनको परेशान करने लगे, इन व्यापारियों ने डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटेन के अधीन में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बना करके अपना काम करेंगे। और इन्होंने जो है एक नया देश बनाने का काम शुरू किया। अमेरिको वेस्पुची नाम का एक आपका यात्री था, उसी ने जो है अमेरिका की खोज की थी, उसी के नाम से अमेरिका का नाम रखा। तो ब्रिटेन का एक पार्ट आप कह सकते हैं कि अमेरिका हुआ और एक स्वतंत्र देश बन गया। अपना बिजनेस व्यापार इसने समुद्री एरिया में बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे करके ये जो है एक पावरफुल कंट्री बनता गया और 1776 के आसपास 6 में ये आज़ाद हो गया और एक नया राष्ट्र बन गया। फिर 1918 जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका पार्टिसिपेशन इसका था लेकिन उतना मजबूत नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका पार्टिसिपेशन होता है, और कब होता है? लास्ट में होता है। तब होता है जब ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का बहुत ज़्यादा धन और जन की हानि हो चुकी थी। उनकी अर्थव्यवस्था, उनका कल्चर, उनका इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो चुकी थी, प्रभावित हो चुकी थी। उसके बाद अमेरिका ने उस युद्ध में भाग लिया। भाग क्या लिया कि जापान पर उसने आक्रमण करके जापान पर 2 एटम बम गिरा करके नागासाकी, हिरोशिमा पर उसने उस वर्ल्ड वॉर में अपना स्टार्टअप कर दिया। और स्टार्टअप क्या, वही घटना एकअप थी पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसी के बाद से वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। जापान ने अमेरिका के किसी जहाज को, खोज को समुद्र में नुकसान पहुंचाया था, उसे गुस्से में अमेरिका ने यह काम किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड को जो एक नए सिनेरियो में हम देखते हैं, वो नया सिनेरियो हमारा कहलाता है द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा स्पेशली फोकस है आपके रशिया और अमेरिका पर। इन देशों के बीच में आपसी हितों का जो टकराव शुरू होता है कि तुम बड़े कि हम बड़े, तुम्हारे पास ज़्यादा धन कि हमारे पास ज़्यादा धन, क्योंकि दोनों देश बहुत मजबूती से उभर कर सामने आए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों का नुकसान बहुत कम हुआ था। सबसे अधिक नुकसान वाले देश थे आपके ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान।
इन सब का नुकसान होगा, इन देशों का नुकसान न के बराबर होगा, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए ये दोनों सुपर पावर बन गए। इन सुपर पावर्स के बीच में एक नई तरह की राजनीति स्टार्ट हो गई, जिसको कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है। और एक दूसरे के अगेंस्ट में कमेंट करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जब देखो तब नई नई प्रेस रिलीज करना इनका अहम हो गया था। और पूरा वर्ल्ड जो है पूरी तरह से सेंटर्ड हो गया था उस समय वर्ल्ड इन दोनों पावर्स पर, रशिया और अमेरिका का। अमेरिका के ढेर सारे स्टेटमेंट्स इसके अगेंस्ट में आ सकते हैं, रशिया के अगेंस्ट में, रशिया के ढेर सारे स्टेटमेंट्स जो है अमेरिका के अगेंस्ट में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान की जो दुर्दशा होती है नागासाकी और हिरोशिमा के शहरों की, वो बहुत ही बियरेबल था, बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही अनबियरेबल और पेनफुल था, क्योंकि जापान के 2 द्वीप पूरी तरह से नष्ट कर दिए थे। पूरे वर्ल्ड में पहली बार काम यूज किया गया था। वहाँ के लोग अब भी तमाम तरह के लोगों से परेशानियों से जूझ रहे थे। इसी बीच अमेरिका और रशिया का जो मैटर सामने आता है वर्ल्ड लेवल पर, उससे ढेर सारे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। और हम देखेंगे किस तरह से नए नए एलायंस वर्ल्ड में होने लगते हैं। एक एलायंस होता है गुटनिरपेक्ष, मतलब ऐसे कंट्रीज जो कि न तो अमेरिका में शामिल थे न ही रशिया में शामिल थे। उसमें भारत था, चीन था, इजराइल था, और भी कुछ देश थे, हमारे अरब कंट्रीज के कुछ देश थे। ये सारे लोग मिल करके पूरे वर्ल्ड में गुटनिरपेक्ष का रूप बनाने लगे और पूरा वर्ल्ड जो है इधर देखने लगा, यूएनओ की तरफ देखने लगा, क्योंकि यूएनओ एक समय का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसकी स्थापना में बताया आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसी के थ्रू लोग सोच रहे थे कि शायद हमारा सुना जाए, हमारी बातें सुनी जाए। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर हम देखते हैं कि नई नई संधियाँ आने लगी, जिसमें नाटो की संधियाँ हुई। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर वही है कि 2 देशों के बीच में, जो है यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, जिसको यूएसएसआर कहते थे, उनके बीच का जो एक मेंटल एक दूसरे के बारे में जो चीज़ें आती थी, जो थिंकिंग आती थी, उस मेंटल थिंकिंग को जब प्रेस के माध्यम से रिलीज किया जाता था, या आप कह सकते हैं कि वाक प्रतियोगिता एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी भाषाओं के माध्यम से, अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिए। और ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि हो सकता है कि फिर से युद्ध की स्थिति आ जाए, लेकिन फिर वर्ल्ड के कुछ और कंट्री लगे तो इस वर्ल्ड वार, रियल वर्ल्ड वार को रोकने में सफल रहे, और यह वर्ल्ड वार सिर्फ कोल्ड वर्ल्ड वार ही रह गया। तो आगे आने वाले टाइम में हम एक ही टॉपिक को कोल्ड वर्ल्ड वार में की चैप्टर में हम पूरे बुक को कवर करेंगे। जैसे आपने 11th पॉलिटिकल थियरी पढ़ा था, या चैप्टर 1 आपका आपने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में आपके आखिरी तक के चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन थे, वैसे इसमें भी आप क्या पाएंगे कि पहले चैप्टर में ही आपकी पूरी बुक का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और एक एक टॉपिक हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कल हम या नेक्स्ट टॉपिक जब भी हम आपसे इंट्रोड्यूस होंगे तो वो होगा कोल्ड वार के टाइम में होने वाली जो संधियाँ थी, जो अलायंसेस थे, उनका क्या एम था, और कोल्ड वार के टाइम में किस तरह से किस कंट्री का क्या स्टेटमेंट था उन दोनों के विरुद्ध में। तो गाइस, आई होप आज हम जस्ट एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास आपके सामने आए थे। लाइव इसलिए हम आए थे, ऑनलाइन इसलिए आए थे जिससे कि आपको लगे कि हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं जिस तरह से क्लासेस में हमने एंजॉय किया है अपने पीरियड्स को, अपनी क्लासेस को, वैसे ऑनलाइन भी हम एंजॉय करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स आपके स्कूल में मंगवाएंगे, उनको चेक भी करेंगे। आप घर में रहेंगे, सेफ रहिए और खूब मेहनत से पढ़िए। जो प्रॉब्लम आए आप हमसे शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको जो प्रॉब्लम्स आए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।